तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अंकित कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन मात्रा भोजपुरी को। तो बच्चों, जैसा कि पहले आप हमने इस चैनल पर संज्ञा के बारे में 2 वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो में हमने डाले हैं संज्ञा और संज्ञा के कुछ टाइप्स के नाम बताए हैं, लेकिन हम उस टाइप्स का आपको नहीं बता पाए हैं डिफिनेशन। तो डिफिनेशन बताने के लिए फिर हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें सिर्फ 3 ही डिफिनेशन बता पाए हैं टाइप्स का डिफिनेशन, लेकिन 2 डिफिनेशन रह गए थे क्योंकि हमने इसलिए छोड़ दिया था कि लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने 2 नहीं बताए टाइप्स। इसीलिए हम फिर एक वीडियो बना रहे हैं पार्ट 2, उसी को हम देखेंगे जिसमें हम बताएंगे और आप समझिएगा मटेरियल नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बताने वाले हैं। तो आप चलिए अच्छी तरह से उसको स्टोरी समझेंगे, उसको हर एक तरीके से हम आपको समझाएंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन पूरा का पूरा दूर हो जाएगा। तो बिल्कुल हमारे साथ वीडियो में बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए, क्योंकि आज तो संज्ञा पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप भी मेरे साथ कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हम सब पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल नाउन, उसका डिफिनेशन आखिर होता क्या है। तो आप लिखिए और समझिए, मैं भी लिखता हूँ, तो मेरे साथ लिखिए और बोल बोल के पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें किसी पदार्थों या वाक्य का नाम होता है, या वाक्य का नाम होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब एक बात आप समझ लीजिए कि जो होते हैं ये बहुत ही सॉलिड, लिक्विड या मेटल के पदार्थ होते हैं। तो अब जैसे में आप देख लीजिए, आपको बता दे रहे हैं। सोना
इसको हम गोल्ड बोलते हैं। वुड, जिसको हम लकड़ी बोलते हैं। आयरन, जिसको हम लोहा बोलते हैं। इत्यादि आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए, जो लोहा होता है, लोहा, सोना। चलिए थोड़ा कॉपी को ऊपर कर लेते हैं, अब अच्छा से समझते हैं। लोहा, सोना, चांदी, ये सब जो होता है वो मेटल का होता है। मेटल का होता है, मेटल से बना होता है। और पानी, दूध, दूध जो होता है ये लिक्विड होता है। अब समझ गए। अब लकड़ी होता है, हम इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी में भी। तो मैं कुछ इंग्लिश में लिखता हूँ और कुछ हिंदी में। तो लकड़ी, पत्थर, ये जो होते हैं सॉलिड। अब आप देख लीजिए, सेंटेंस देख लेते हैं। वाक्य, देखिए, सोना बहुत कीमती है। अब अगला देख लीजिए, कारपेंटर ने लकड़ी से फर्नीचर बनाया। ने लकड़ी से फर्नीचर बनाया। सॉरी बच्चों, कुछ गलती हो जा रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप अपने छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। रानी ने ग्लास में पानी डाला। रानी जो है ग्लास में पानी डाला। पानी डाला, ये सब आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम आपको ये सब उदाहरण दिए, लोहा, सोना, चांदी, पानी, दूध, लकड़ी, पत्थर, मतलब इसका कोई सेंटेंस बनाना होगा तो आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो आप इसको उपयोग करके आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, वाक्य आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।
आप देखिए स्टोरी के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। देखिए आप समझिए, अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि टाइम कितना भी लगे लेकिन जब आप समझ जाइएगा तो टाइम मायने नहीं रखता है। आप थोड़ा समझिए लेकिन देर में समझिए, कुछ उस पर टाइम दीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए एक कारपेंटर का वर्कशॉप है, सोचिए उसमें लकड़ी और लोहा है, उसका इस्तेमाल करके फर्नीचर कारपेंटर ने बनाया। यहाँ लकड़ी और लोहा मटेरियल संज्ञा है बच्चों। लकड़ी और लोहा जो है क्या है बच्चों? मटेरियल। देखिए लकड़ी बच्चों, लड़की हो गया है, लकड़ी है, पत्थर है, तो लकड़ी क्या में आ जाएगा बच्चों? लकड़ी आ जाएगा मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन में आ जाएगा, संज्ञा उसको बोलते हैं, क्योंकि ये सब टेंस है। ठीक है, तो इसमें उसके दुकान पर क्या था बच्चों? कोई बोलेगा कि एक कारपेंटर है। कारपेंटर मतलब होता है जो बनाते हैं कुर्सी, चौकी, ये सब आदि का निर्माण करते हैं, उसी का, जिस पर हम बैठते हैं। घर से रिलेटेड जो सामान होता है ना, बैठने के लिए लकड़ी से बनाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कारपेंटर, बढ़ई को। तो चलिए, किचन में अगर हम पानी दूध का यूज करते हैं तो ये भी मटेरियल संज्ञा है, क्योंकि पानी दूध जिसे नापा जा सके, तोला जा सके, तो इसको जिसको गिना ना जाए उसे हम मटेरियल नाम कहते हैं। साफ साफ शब्दों में आप समझ सकते हैं। तो आप किचन में जाकर देखिएगा तो पानी दूध का यूज करते हैं ना, हम लोग हमेशा करते हैं। पानी पीने के लिए करते हैं यूज, दूध का यूज करते हैं थोड़ा अपने शरीर में एनर्जी लाने के लिए। तो ये सब मटेरियल संज्ञा है। ठीक है, अब आप बताइए कि कौन सा मटेरियल संज्ञा है। एक हो गया आपका राम। आपसे क्वेश्चन है, आप जरूर बताइएगा। राम, लोहा, 1 2 3, प्यार, पानी। अब आप बताइए किसमें कौन सा मटेरियल नाउन है और कौन कौन मटेरियल नाउन नहीं है। तो आप 2 मिनट सोचिए, उसके बाद बताइए। तो बच्चों चलिए हम आपको बताते हैं। आपका जो सही उत्तर है वो है पहला है, दूसरा है लोहा और चौथा है पानी। यही दोनों है मटेरियल नाउन। अब हम कुछ ट्रिक्स आपको बता देते हैं। तो मटेरियल संज्ञा सब्सटेंस या पदार्थ को कहते हैं। देखो ये चीज, समझे, चीज से बना हुआ ऑब्जेक्ट मटेरियल संज्ञा नहीं होता, सिर्फ बेस सेंटेंस मटेरियल संज्ञा होता है। मतलब चीज से बना जो होता है ना, सामान, ऑब्जेक्ट, वो मटेरियल संज्ञा नहीं होता है, मटेरियल नाम नहीं होता है, बल्कि सिर्फ बेस और सब्सटेंस से मटेरियल संज्ञा होता है। एग्जाम में आइडेंटिफाई करना इजी है, अगर आप सब्सटेंस को पहचानना आपको आ जाए तब। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों कलेक्टिव नाउन, COLLECC, ये है बच्चों TIVE
भी ई, कलेक्टिव नाउन। अब हम थोड़ा इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, साथ साथ लिखते हैं, आप भी लिखिए बोल बोल कर। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी समूह को दिखाए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसमें आप ग्रुप भी लिख सकते हैं। और ग्रुप को दिखाए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। हैं। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए। तो आप देखिए एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स, आर्मी, एनिमल्स, etc। मतलब आप स्टूडेंट्स हो गया, स्टूडेंट्स का सब झुंड हो गया। आर्मी जो है, आर्मी का झुंड होता है। एनिमल्स मतलब जानवरों का झुंड, जिसको हम जानवरों के रूप में दिखाएं उसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अगर सोचिए, स्कूल में क्रिकेट मैच चल रहा है, टीचर ने बोला डाल में सब मिलकर प्रैक्टिस करें, मतलब जाइए और फील्ड में सब मिलकर आप लोग प्रैक्टिस करें। यहाँ फील्ड जो है एक कलेक्टिव संज्ञा है, और क्योंकि ये पूरे ग्रुप को एक साथ जुटाता है, ना कि एक लड़के को। तो जंगल में अगर हाथी का झुंड चल रहा है तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। मतलब जहाँ मतलब 1 से 2 मतलब 4 लड़के दिखे ना, वो आपका कलेक्टिव नाउन में आप उसको बोल सकते हैं। जैसे में आप सेंटेंस बना सकते हैं, राम का प्यार, झुंड बारखियों का, शीला की खुशी, स्कूल का डाल। तो दोस्तों आज हमने डिटेल में कवर किया मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो आप एक बता दीजिए कि कौन सा आपके लिए एक क्वेश्चन है आपके लिए कि राम का प्यार झुंड बकरियों का
शीला की खुशी। स्कूल का दाल। तो आप इसमें बता दीजिए कि कौन सा है आपका कलेक्टिव नाउन। कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।